कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 07 करने वाले हैं। यह आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ कि जो एक्सरसाइज वाला वीडियो जो मैं बनाता हूँ, उसको आप लोग को जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग को पता चलता है कि किस टाइप की प्रोफाइल पे, किस टाइप की आपके जॉब पर, या किस टाइप के आपके पर्टिकुलर एरिया में मशीनिंग करने के लिए हम कौन कौन सा स्ट्रेटजी यूज करेंगे और क्या कर रहा हूं मैं यूज। आप लोग को सारा कुछ इन सारे एक्सरसाइज में क्लियर होता जाएगा। अगर आप लोग केवल एक्सरसाइज वाला वीडियो देख देख के भी अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, ठीक है, तो उससे भी आप लोग कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट्स होगा। आपको पता लग जाएगा प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में पार्ट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पर्टिकुलर मॉडल है उस पर कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, और उससे क्या फिनिशिंग आ रही है, क्या उसके आप जरूरत पे, जैसे मान लीजिए कुछ लोग का होता है कि सर मुझे मेरे पास मॉडल है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे कौन सा स्ट्रेटजी लगाऊं, ठीक है। तो आप लोग लगातार ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो मैं डिफरेंट डिफरेंट की प्रोफाइल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट की स्ट्रेटजी बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। देखो, पावर मिल के पेज पे जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यह जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस, क्लैंपिंग सिस्टम, स्ट्रेटजी, ठीक है, रॉ मटेरियल साइज, ठीक है, और उसका टाइप और मशीनिंग कॉन्सेप्ट, ये होता क्या है। देखो क्या होता है, हर एक जगह पे ये लगभग सेम होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या होता है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको करने से पहले यानी आपके सॉफ्ट मशीनिंग करना है, हार्ड मशीनिंग करना है, ठीक है, उसमें जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं। जो आपके पार्ट को क्लैंप करने के लिए आप वहां पे डीमैग्नेटिक या मैग्नेटिक क्लैंप लगा रहे हो, या न्यूमेटिक क्लैंप लगा रहे हो, आप कहीं पे पार्ट को क्लैंप से सेट कर रहे हो, कहीं पे वाइस पे सेट कर, जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब मैं इस पार्ट को मैं वॉइस में भी होल्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बात करें मैं रॉ मटेरियल साइज की, तो मैं ऑलरेडी इसको फिनिश पार्ट लूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर डाई काटनी है। तो ऑलरेडी ये आपका आउटर, इसके टॉप बॉटम सारा सरफेस ग्रैंड होके आएगा और फर्स्ट मिलिंग होके आएगा, ठीक है। हमें केवल ये प्रोफाइल के अंदर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। मशीनिंग कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में हम तीन स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, एक रफिंग, एक रेस्ट रफिंग और एक फिनिशिंग, ठीक है। जैसे आपका पावर मिल का पेज है, अब मैं आप लोग को बता दूं, वर्क प्लान जिसको लगाना नहीं आता सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। जिसको भी कुछ नहीं आता वो ऑलरेडी वीडियोज पे देख सकता है। अगर उस पर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करना, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और साथ में क्या है, आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे प्यार दे दिया कि आप लोग ने मुझे 1K पहुंचा दिया हुआ है, यानी आपके इस यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब की फैमिली हमारी 1000 से ज्यादा यानी 1005 तक जा चुकी है, ठीक है। ये आप लोग के लिए और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, ठीक है, और आप लोग को इससे सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है। अब बात करें मुझे इस प्रोफाइल को बनाने के लिए, तो देखो, अब ये हमारे एक स्टूडेंट ने, ठीक है, इस मॉडल को बनाकर दिया है, ठीक है। अभी उसको मैंने सिखाया है, साथ में मैं सोचा कि आप लोग को भी बता दूं, ठीक है। ये उसका मॉडल है। अभी मैं इस पे जस्ट क्या करूंगा, मैं इसका बाउंड्री बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर अंदर मशीनिंग करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता रखा मैंने, इसके अंदर की प्रोफाइल के जो मिनिमम टूल रेडियस है ये, वो चेक करना होता है। कैसे चेक करना होता है? उसको चेक करने के लिए आपको मॉडल पे राइट क्लिक करिए, एडिट, यहाँ पे आना है मॉडल पे, मॉडल पे आके आपको ड्राइंग ऑप्शन में आना है। आप चाहे यहाँ से आप ऑप्शन पे आ जाइए, चाहे आप यहाँ पे मॉडल पे राइट क्लिक करिए, ड्राइंग ऑप्शन में आके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये मिनिमम टूल रेडियस का पता लग जाएगा। अब उसको पता कैसे लगेगा, अभी सडन टॉलरेंस है ना, तो आपको यहाँ पे जाकर आपको मिनिमम टूल रेडियस वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम मिनिमम टूल रेडियस वाला सेट व्यू का ऑप्शन ऑन करते हैं तो देखेंगे आपका जो रेड रेड कलर, यहाँ पे देखो 8, अगर मैं यहाँ पे 10 करूंगा तो आपका रेड हो गया,
तो यानी आपका 10 का टूल रूट नहीं, आपका 20 टूल का नहीं है, यानी मिनिमम रेडियस आपका 10 नहीं है। अगर मैं ऐड करूंगा तो आपका 8 में ये लगभग ये जो एक एक माइक्रोन का होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर आपके जॉब में इस टाइप का इतना में रेडियस दिखाई दे रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर सेम कटर चला सकते हैं। जैसे आपका मिनिमम टूल रेडियस 8 आ रहा है तो आप यहाँ पे 16 का भी बॉल नो चला देंगे तभी भी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। 5 का भी चला देंगे, मतलब उससे छोटा आपको चला दोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप सेटेड व्यू ऑन कर लेते हैं दोबारा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके क्योंकि ऑलरेडी ये फिनिश गुड प्रोडक्ट बन चुका है, ये सारा कुछ बन के आया हुआ है, तो मैं केवल इसके अंदर चलाना, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए क्या करता हूँ, बाउंड्री बना देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पे जाऊंगा, बाउंड्री, यूजर डिफाइंड। अब देखो सिंपल सा यूजर डिफाइंड हम लोग बस मोस्टली हम यूजर डिफाइन ही बनाते हैं। ठीक है, ब्लॉक में मॉडल। अब देखो क्या है ना, बार एक्सेप्ट करने से पहले एक बार वाले को क्या करिए, क्लिक करके डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर ही चलाना है और इसके अंदर की प्रोफाइल बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मॉडल एरिया क्लियरेंस यानी मुझे रफिंग करनी है तो मुझे मॉडल एरिया क्लियरेंस का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मॉडल एरिया क्लियरेंस के लिए मैं कटर ले लेता हूँ। मालूम मुझे ले लिया मैंने 25 का बुल नोज, 25 का नहीं, हम ले लेते हैं 18 का बुल नोज। ठीक है, बुल नोज। ठीक है, NOSE। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वर्क प्लेन आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ऑलरेडी बता रखा हूँ। कैलकुलेट आपका बॉक्स, जो भी आपका बॉक्स है, आपके बॉक्स के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए आपकी मॉडल के हिसाब से। ठीक है, टूल में आप टूल ले लीजिए, मैं से यहाँ से ले लेता हूँ टूल। आप जो भी कटर आप रफिंग करने के लिए चाहते हैं, चलो मैंने 18 का बुल नोज ले लीजिए, क्रिएट टूल, क्लोज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो अब देखो लिमिट में आना है, लिमिट में आपको एक नंबर के अंदर लाना है और यहाँ पे आपको ट्रिमिंग में इनसाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे रखना है टूल को। अब यहाँ पे आके आपको सारे चीजें में एनी एनी रखना है। अब क्या है कि देखो फिनिशिंग के लिए हमें कोई टूल चलाना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टॉक मार्जिन चाहिए चाहिए। तो मुझे 10 का बॉल जहाँ पे चलाना है तो मुझे मिनिमम कम से कम 0.25 मेटल होना चाहिए, जिससे क्या हो थोड़ा अच्छी, देखो मटेरियल भी मिलता है तो भी उसको फिनिशिंग अच्छा आती है। ठीक है, और यहाँ पे हम 0.15 मटेरियल ले रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि कभी भी आप बुलनोज या कभी भी इंसर्ट टाइप कटर से मशीनिंग करते हो और पर्टिकुलर मॉडल पे जिस पे आपका इस टाइप की प्रोफाइल हो, जहाँ पे वन वेब में हो, प्रोफाइल हो, मल्टीपल प्रोफाइल हो, वहां पे आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 0.3 या 0.5 तो मेटल छोड़ना ही छोड़ना है। मान लो 0.35 क्यों छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है जब कभी भी ज्यादा डीप वर्क करना होता है हम इंसर्ट को टाइट कर देते हैं, लेकिन इंसर्ट कुछ समय बाद अगर ढीला हो गया और वो ज्यादा ढीला रह गया या तो हम टाइट नहीं किया और ढीला रह गया तो इंसर्ट क्या एक्स्ट्रा साइड काट देता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। जो भी टिप रेडियस होगा, मैं यहाँ पे 18 का जो बुल नोज यूज करूंगा उसका टिप रेडियस 0.2 रहेगा, तो इसलिए मैं उससे 0.15 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके मैं मटेरियल छोड़ूंगा। क्यों? नहीं तो एक्स्ट्रा आपका काट देगा। मैं यहाँ पे पॉइंट, और जेड जेड में देखो एक्स वाई में लेना चाहिए, जेड में नहीं काटेगा, जेड में बहुत कम काटेगा। क्यों? क्योंकि जेड डायरेक्शन में साइड से कटिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 10 mm कर देता हूँ स्टेप ओवर, यानी आपका कितना हो गया, 8 का 9 का 18 का बुलना हो तो 9 mm आपका 50% हुआ, 10 mm आपका कितना 60% हो गया। ठीक है, 60% डफिंग में। डेप्थ आपका 0.2 0.35 भी ले सकते हैं, 0.3 तक ले सकते हैं आप। कौन सा, अभी मैं ओवर सिप्रिम मटेरियल पे मशीनिंग करूंगा तो इसलिए मैं यहाँ पे 0.3 रफिंग के लिए ले रहा हूँ। स्टेप कटिंग में कुछ नहीं करना है, यहाँ से इनसाइड आउट करना है। क्यों इनसाइड में आउट करना है? क्योंकि हम एक पॉकेट की मशीनिंग कर रहे हैं, तो पॉकेट की मशीनिंग करने के लिए हमें अंदर से बाहर की साइड में मशीनिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर की साइड, जब कभी बाहर से कटर इनपुट होता है ना, तो अगर कहीं कोई गलती आपने गलत कटर लगा दिया, साइज बड़ा लगा दिया, तो क्या होता है ना, वो इधर भी काट देगा, तो आपकी जॉब थोड़ा सा खराब होने के चांसेस पे आपको थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी या कुछ भी मार्क आ जाएगा अगर आप तुरंत पता लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए कभी भी जब पॉकेट की मशीनिंग करो तो हमें इनसाइड आउट करवाना चाहिए, हमें ऑफसेट का डायरेक्शन। ठीक है, स्टेप कटिंग में कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं इन सब के बारे में डिटेल बना रखा हूँ। ठीक है, जिसको भी कोई दिक्कत आएगी तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लैट मशीनिंग में यहाँ पे एरिया कर देना है, एरिया के पे लेवल,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको आना है रैपिड मूव हाइट में। यहाँ पे जो वर्क आपका वर्क प्लेन है उसको एक्टिवेट होना चाहिए। देखो आपको लग रहा हो इतना बड़ा वर्क प्लेन, ये मेरे स्टूडेंट ने जो वर्क प्लेन लगाया हुआ उसी के नाम पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको रैंप में दे देना है, रफिंग करेंगे, रैंप में उतार देते हैं कटर को। ठीक है। और 0.25 का हाइट एक्सेप्ट। और आरपीएम फिर आरपीएम देखो 2100 हम आरपीएम दे देंगे, और 1800 फीड, और 350 प्लंजिंग फीड रेट, और कैलकुलेट कर देंगे। अब इसको ऐसे जस्ट मिनिमाइज कर देंगे तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, देखो रफिंग हो जाएगी तो आपको पता है कि रफिंग के बाद भी मेटल हमारा छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है। जैसे कैसे आपको बताता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा बुलनोज कटर नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं सही से प्रॉपर मशीनिंग किया होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें अब रेस्ट रफिंग का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लूंगा, कुछ चेंज करने में जरूरत है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8 का कटर यूज करूंगा। ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ से भी मॉडल ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, रेस्ट मशीन का ऑप्शन ऑन करना है, और यहाँ पे ऑप्शन मॉडल की जगह पे ऑप्शन मॉडल कर देना। ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो कर लिया 8 का एंड मिल रेस्ट रफिंग। ठीक है। बस उसके बाद मुझे यहाँ पे कर देना 8 का एंड मिल। ये लीजिए आपका 8 का एंड मिल कर देता हूँ। 8 का एंड मिल आपका यहाँ पे हमने लग रहा है बना नहीं रखा है क्या। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे टूल डाटाबेस में नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट यहीं पे आपको यहाँ पे आप इंडमिल ले लीजिए, यहाँ पे इंडमिल, और आप इंडमिल के जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे कर दीजिए 8। ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं 8 का इंडमिल। ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आके आपको यहाँ पे टूल पाथ नंबर बॉल नोच का दे देना है, और आपको यहाँ पे बस केवल स्टेप ओवर कम करना है। 8 का एंड क्या हो गया, 4 या 5 का, 5 का स्टेप ओवर कर दीजिए। डेप्थ ऑफ कट कम कर देना है, 0.2 कर दीजिए, 0.25 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना कभी भी आपको अगर मॉडल रेस्ट एरिया मशीनिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो आप लोग को थिकनेस में आपको नहीं चेंज करना है। अगर आप थिकनेस में चेंज करोगे तो आपका रेफरेंस तुरंत ही खत्म हो जाता है, यानी पहले कट लो। क्यों? क्योंकि इसने मटेरियल इतना छोड़ा है, तो उतना ही मटेरियल 0.35 और 0.25 मटेरियल छोड़ के इसने रेस्ट रफिंग करना है इस टूल ने। ठीक है। और आपको जस्ट क्या करना है, लिंक्स में आके आपको यहाँ पे सर्कुलर आर्क कर देना है, और यहाँ पे कर देना है 9 mm। 9 mm कौन सा, आपके पहले कटर का। ठीक है। और आरपीएम फीड, आरपीएम आप 8 का कटर है तो आप 4500 कर दीजिए, और आप 1500 इसको फीड कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है। जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, यानी रेस्ट रफिंग हो रहा है। अब जब रेस्ट रफिंग हो जाएगा तो हमें इतना तो आइडिया पता लग गया, और हम अभी टूल पाथ देख के भी पता लग जाएगा हमें कि हमारा जो रेस्ट रफिंग ने सारे मटेरियल, जो रेस्ट मटेरियल था उसको कटिंग कर दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सीधा देखिए आपका जहां जहां पे आपका देखो, यहाँ पे 18 का बुल नहीं चला था, तो वहां वहां पे आपका क्या हुआ, रेस्ट रफिंग चल चुका है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम एक चीज और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका लीड इन लीड आउट था ना, लीड इन में रैंप को हटा देते हैं। ठीक है। लीड इन को हटा देंगे। ठीक है। एक्सेप्ट कर देंगे। देखो ये क्या, ये देखो बहुत लोगों में आता होगा, तो इससे कोई ज्यादा आपको ये वर्क आपको वार्निंग देता है, तो इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। ये बस ये बताता है कि आपने जो टूल पे लीड इन लीड आउट दिया हुआ है ना, वो सिक्योर नहीं दिया हो, लेकिन आप अपने एज एक्सपीरियंस आपको पता है कि हाँ हमारे सही है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं एक फिनिशिंग स्ट्रेटेजी कौन यूज करूंगा, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट ये वाला मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप लोग इतना ही 5 स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से आपको आता है ना, फेवरेट स्ट्रेटेजी पावर मिल के अंदर, उससे ही आप अच्छी तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10 का बॉल नोज। ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, 10 का बॉल नोज ले लेना है, और कहीं भी कुछ चेंज करने नहीं, ऑलरेडी बाउंड्री के अंदर यहाँ पे आपको
यहाँ पे स्पायरल कर देना है और यहाँ पे 0 0 थिकनेस और 0.25 का स्टेप ओवर कर देना है और जस्ट इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी शार्प कॉर्नर ऑलरेडी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे रैपिड मूव हाइट में आपको वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट करना होता है और यहाँ पे सर्कुलर आर्क के जगह पे आपको ऑन सरफेस कर देना है और यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, फीड आरपीएम में आपको आरपीएम में क्या करना है, 5500 आरपीएम कर देना है क्योंकि फिनिशिंग करेंगे और 2000 आप फीड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए 450 आपका। क्यों, देखो प्लंजिंग फीड रेट क्योंकि अब तो हवा के में चलेगा ना, आपका हवा में प्लंज करेगा पहली बार। पहले जहाँ पे सॉलिड मटेरियल होता है वहां पे प्लंजिंग फीड रेट थोड़ा सा स्लो करके रखते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो अगर जिसको लग रहा होगा कि थोड़ा इन स्ट्रेटजी में कुछ और डीपली जाना और जल्दी जल्दी, ठीक है, और जल्दी जल्दी हो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे जो इसके पर्टिकुलर वीडियोज हैं आपके ऑप्टिमाइज कांस्टेंट के उसमें बनाएगा प्रोग्राम, देखा होगा तो उस पर अच्छी तरीके से आप लोग को पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग को उस हिसाब से देखना है। ठीक है, अब देखेंगे परफेक्ट वे में आपका टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, आपके बाउंड्री के हिसाब से आपका परफेक्ट वे में आपका। हाँ, एक कितने लोग का ये दिक्कत होता है। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे कर देता हूँ इसको आप। अब अब क्या होता है कि कितने लोगों को दिक्कत आती है ना कि उनके ना लाइन लाइन बहुत सारी होती है। जैसे अभी इसको मैं कर देता हूँ ड्राइंग ऑप्शन एक्सेप्ट। अब कितने को देखो फटा फटा दिखता है ना, ये देखो लाइन ऑप्शन आता है। तो पहले आप लोग को बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। ड्राइंग ऑप्शन में आके यहाँ पे शेडिंग टॉलरेंस 1 माइक्रोन का देना होता है, यहाँ पे 1 माइक्रोन, और एक्सेप्ट करके यहाँ से रिफ्रेश करना होता है तो आपका फटी लाइन आपका सही हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग को एक क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो फटी लाइन होती है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने कलीग अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराना इस चैनल को। ठीक है, और जो भी भाई को पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो पावर मिल पे चाहे मास्टर कैंप पे। ठीक है, मास्टर कैंप भी कंटिन्यू मैं चला रहा हूँ, धीरे धीरे उनके वीडियोज डालता रहता हूँ। ठीक है, क्यों क्यों पर्टिकुलर हमारे पावर मिल के स्टूडेंट ज़्यादा इस पे आ रहे हैं तो मैं पर्टिकुलर पहले उन पे फोकस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मास्टर कैंप पे फोकस करूंगा, फिर एनएक्स कैंप, फिर सॉलिड कैंप, फिर सॉलिड वर्क, सारे पे एक एक चीजें मैं आप लोग को सिखाऊंगा। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इन सारे मेरे एक एक वीडियोज को देख लेंगे ना तो बहुत डीपली ज्ञान आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल का आइकन। साथ में आप लोग से अगेन धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर करवा दिया है। अब आप लोग वॉच टाइम मेरा गेन करवाओ, वॉच टाइम मेरा गेन होगा तब आप लोग को, ठीक है, और मजा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रखा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के रूप में, वो तब मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।